नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी प्राइस ऐसे जा रही होती है तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करती है हम बाय का ऑर्डर लगा देते हैं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होता है जो हम इसके नीचे लगाते हैं, प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर हमारे टारगेट तक जाती है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, यदि आप इसको जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो, जब भी प्राइस ऐसे इस तरह से एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में चलती है, तो प्राइस को एक हेल्थी पुल बैक लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ से यहाँ पर आई, तो यहाँ से यहाँ जब इसने पुल बैक लिया तो ये एक हेल्थी पुल बैक था। अब हेल्थी पुल बैक क्या होता है कि जब भी प्राइस एक रेंज बनाती है, तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बनाती है और यहाँ से इसने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, तो जब प्राइस इस प्राइस रेंज के 50% एरिया तक आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कि एक हेल्दी पुल बैक बन गया है। तो जैसे हेल्दी पुल बैक के लिए हम ये एक चीज़ लगाते हैं, ये इस तरह से। तो ये के प्राइस रेंज हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे जो तीन लाइन है, ये लाइन होगी नीचे लो वाली, ये होगी हाई प्राइस वाली, और ये जो बीच वाली लाइन है ये है 50% एरिया। मतलब यहाँ से भी 50 पॉइंट दूर है और यहाँ से भी 50 पॉइंट दूर है, तो एकदम बीच वाली लाइन है। तो जो ये पुल बैक आया है वो एकदम बीच वाली लाइन के नीचे तक गया है, इसलिए ये एक हेल्दी पुल बैक हो गया। प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ ऊपर तक गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हेल्थी पुल बैक। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसी को हम आगे ले जाते हैं। अब जब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम एक लाइन ड्रॉ ये लगाते हैं फिब वाला, तो हम देखते हैं कि जो 50% की जो लाइन है ये यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। प्राइस यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट हुआ, लेकिन प्राइस यहीं तक आकर ऊपर चला गया। अब जैसे प्राइस इसको ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं और हम अपना टारगेट यहाँ तक रहते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस होता है हम इस पॉइंट के नीचे रखते हैं। अब प्राइस क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर तो जाता है, फिर उसके बाद में हमारा जो स्टॉप लॉस जब यहाँ पे हम लगाते हैं, प्राइस उसको स्टॉप लॉस को हिट करता है, फिर हमारी यहाँ तक जाता है। तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ प्राइस ने एक हेल्थी पुल बैक नहीं लिया था, तो वो प्राइस ऊपर जाती है। अब जो प्राइस की रेंज है वो रेंज हो जाएगी, ये प्राइस की जो रेंज है वो ये हो जाएगी। तो प्राइस अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आना इसको कंपलसरी हो गया यदि हेल्दी पुल बैक लेना है। तो प्राइस नीचे आता है और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है उसको हिट करता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो हेल्दी पुल बैक ना लेने की वजह से हमारे साथ ये घटना होती है। इसलिए जब भी कभी बाय करो तो एक हेल्दी पुल बैक का वेट करो, हेल्दी पुल बैक आने के बाद ही बाय करो। यदि आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा इस चीज़ से बच जाओगे। अब ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये होती है प्राइस रेंज की वजह से। अब प्राइस रेंज क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, प्राइस रेंज जैसे प्राइस ऐसे चल रही है, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस ऐसे नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई। तो प्राइस इस तरह से मूव करती है एक अप ट्रेंड में। अब जब जब प्राइस एक हेल्दी पुल बैक लेती है, तो हम पुल बैक को हेल्दी पुल बैक को सही मान के उस प्राइस रेंज को कंफर्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस रेंज को, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं एफिब को, तो देखें कि यहाँ इसने तो हम एक हेल्दी पुल बैक लिया है, चलो ये ठीक है। अब हम अगला ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर इसने हेल्दी पुलबैक नहीं लिया, ये 50% की लाइन तक नहीं आई है, इसलिए हम इसको है कि हेल्दी पुलबैक नहीं मानेंगे, इसको एक छोटा सा करेक्शन मानेंगे। तो फिर जो नीचे वाली लाइन है इसको तो हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम और आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखें तो हमारा जो 50% एरिया है वो ये है। तो प्राइस अभी तक पुल बैक जो लिया है वो भी यहाँ तक नहीं आया है, तो ये भी हम देखेंगे कि ये हेल्दी पुल बैक नहीं लिया है अभी तक। तो फिर हम इसको और आगे ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से हम आगे आगे ड्रॉ करते जाएंगे। अब यदि प्राइस को हेल्दी पुल बैक लेना है तो इस 50% एरिया तक आना उसका बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस मान लो जैसे ऐसे आता है और इस तरह से आके
फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था और यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, तो इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, और यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था और यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, इनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोनों का स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर चली गई है। तो इस तरह से सारी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है वो एक प्राइस रेंज है, ठीक है, जिसको हम इम्पल्स मूव भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स मूव है, ये छोटा सा पुल बैक है, ये इम्पल्स मूव है, ये छोटा सा पुल बैक है, ये इम्पल्स मूव है। लेकिन ये एक हेल्दी पुल बैक ना होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पूरा एक जो रेंज है, इस पूरे रेंज को हम प्राइस रेंज कहते हैं। इस प्राइस रेंज की वजह से हमें ये घटना देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लो तो इस प्राइस रेंज का हमेशा ध्यान रखो। जब तक एक हेल्दी पुलबैक नहीं आता है, इस प्राइस रेंज को आप मार्क करते रहो और एक हेल्दी पुलबैक का वेट करो, उसके बाद में आप बाय करो। तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, आपकी स्टॉप लॉस कभी भी हिट में नहीं होंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आगे हम और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे।